नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 3 नवंबर को भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की। जिला मुख्यालय सहित प्रखंडों में जयंती पर याद किए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1130 हेक्टेयर में तीसी व 70 हेक्टेयर में सूर्यमुखी की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित। भाई से विवाद के बाद युवक ने की महिला की हत्या और मौसम का बदलाव से लोगों के सेहत पर असर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने लोगों से 3 नवंबर को भय मुक्त होकर अवश्य मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी तरह के इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से सभी बूथों को सैनिटाइज किया जा रहा है और निर्वाचकों व मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। 3 नवंबर को मतदान के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सहज, सुगम, सुरक्षित मतदान की व्यवस्था किया गया है। देश की प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वीं जयंती पर लोगों ने उन्हें याद करना मन किया। जिला मुख्यालय सहित प्रखंडों में कार्यक्रम की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर मलयार्पण कर की गई। कार्यक्रम के दौरान उनके व्यक्तित्व पर विस्तार डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरदार पटेल के बताए गए रास्तों पर चलकर देश और मजबूत बनेगा। गोपालगंज जिले में धान की फसल कटने के बाद खेत खाली होने पर तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती शुरू हो जाएगी। जिला कृषि विभाग ने तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। उन्नत तरीके से खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने की कवायद भी शुरू हो गई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि धान की कटनी के बाद तीसी तथा सूर्यमुखी की खेती की पहल की गई है। 1130 हेक्टेयर में तीसी तथा 70 हेक्टेयर में सूर्यमुखी की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फुलवरिया प्रखंड के श्रीपुर ओपी के सवनहीपट्टी टोला भानपुर में अपने भाई से झगड़ा होने के बाद नाराज एक युवक ने अपनी भाभी पर कुदाल से हमला कर हत्या कर दिया। वहीं घटना के बाद युवक घर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस आरोपित के गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। मौसम में बदलाव के साथ ही शाम होते ही ठंड का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। मौसम में बदलाव के साथ ही बच्चे, युवक और वृद्ध लोग भी जुकाम से पीड़ित होने लगे हैं। इस संबंध में चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में बदलाव के समय वातावरण में प्रदूषण कुछ अधिक होता है, जिससे अस्थमा के मरीजों को भी परेशानी बढ़ जाती है। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। इस चरण के लिए रविवार की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बरौली थाना क्षेत्र के कहला मुसहरी गांव में शराब की भट्टी संचालित होने की सूचना पर उत्पाद अधीक्षक के आधार पर उत्पाद विभाग तथा बरौली थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से कहला मुसहरी गांव में छापेमारी कर शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 6000 लीटर चुलाई शराब को बरामद कर उसे भी नष्ट कर दिया गया। हालांकि धंधेबाज फरार बताया गया है। उत्पाद विभाग तथा पुलिस धंधेबाज की तलाश में छापेमारी अभियान कर रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हामिदपुर गांव में धारदार हथियार से की गई हत्या के मामले की जांच पुलिस दूसरे दिन भी कर रही है। हालांकि घटना के दूसरे दिन भी कांड का खुलासा नहीं हो सका है। शुक्रवार की शाम एक युवक साइकिल से घूमने गया था। लौटने के दौरान पूर्व से घात लगाए हमलावरों ने सुनसान रास्ते पर टांगी से उसकी हत्या कर दी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मृतक के परिजनों के लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं दिया है, जिससे घटना की प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी है। परिजन से लिखित आवेदन मिलते ही हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। थावे प्रखंड के बिरदाबंद तकिया गांव स्थित दुर्गा मंदिर हनुमान मंदिर का वर्षगांठ मनाया गया। इसको लेकर गाजी बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर से निकली कलश यात्रा पिपराही पुल पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जल भरा गया। जलाभिषेक के साथ 5 सदस्यीय आचार्यों की टीम ने पूजा पाठ कराया। कुचायकोट प्रखंड के सिपाया स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में शनिवार को कार्यशाला लगाकर किसानों को उन्नत तरीके से खेती करने की जानकारी दी गई।
इस बीच कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि किसानों को यदि घाटे की खेती छोड़ आमदनी बढ़ानी है तो उन्हें वैज्ञानिक विधि से आधुनिक तकनीक अपनानी होगी। केंद्र व राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के स्तर से जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए विभाग विभिन्न योजनाएं चला रही है ताकि सुरक्षित प्रसव के साथ साथ मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन के लिए जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने और आधारभूत संरचनाओं को और मजबूत बनाने की संभावनाओं की दिशा में काम करेगा। इसके लिए सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बेहतर बनाने के लिए भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए गोपालगंज जिले के ब्रांड एम्बेसडर रामपूजन सहनी द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। गोपालगंज में आगामी 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया। और अब आज की मौसम का तापमान न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 3 नवंबर को भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की। जिला मुख्यालय सहित प्रखंडों में जयंती पर याद किए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1130 हेक्टेयर में तीसी व 70 हेक्टेयर में सूर्यमुखी की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित। भाई से विवाद के बाद युवक ने की महिला की हत्या और मौसम का बदलाव से लोगों के सेहत पर असर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।